सीएम धामी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर चौक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम पर करेंगे प्रतिभाग। सरकार को आशंका उत्तराखंड में बिगड़ सकता है सांप्रदायिक माहौल, जिला स्तर पर समितियां बनाने के निर्देश। धामी मंत्रिमंडल का राज्य कर्मियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 11% बढ़ा। बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर बढ़ाया गया और लिया गया निर्णय। उत्तराखंड में वीआईपी मूवमेंट में यातायात रोकने का समय तय, अब 10 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा ट्रैफिक। रानीखेत के मीना बाजार में देर रात लगी भीषण आग, करीब 8 दुकानें जलकर हुई खाक। आग लगने का कारण का नहीं चला है पता। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के मिले 14 नए संक्रमित। देहरादून जिले में सभी को लगे पहले टीके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। सीएम धामी का आज कार्यक्रम, देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। सीएम धामी का आज कार्यक्रम और धामी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर चौक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। सीएम आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और इसके साथ ही 12:45 पर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। इसके साथ ही जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम 7 बजे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना रजदोस के साथ विचार विमर्श करेंगे और मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात होगी। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। शाम 7 बजे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना रजदोस के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में ये मुलाकात होगी। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। धामी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर चौक और इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। दोपहर 12:45 पर सीएम बैठक करेंगे और इसके साथ ही शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शाम 7 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना राजदोस के साथ मुलाकात करेंगे। शासकीय कार्यों को निपटाने के साथ ही वह राज्य मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में होगी मुलाकात राज्य मंत्री की और सीएम धामी का आज का कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। धामी दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर चौक और इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पूरा विधिवत तरीके से बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। केवल इस वक्त मुख्यमंत्री सीएम आवास में कुछ शासकीय कार्य को निपटा रहे हैं और इसके बाद करीब 12 बजे चौक स्थित मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, प्रतिभाग करेंगे। फिर वो मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे जहाँ पर लोगों से जनप्रतिनिधि रहेंगे। इसके अलावा कुछ शासकीय कार्य सबको निपटाने के बाद फिर हमको करीब 4:30 बजे कार्यक्रम करने के अवसर पर आयोजित किया गया है जनता हॉल में। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के सामने मुख्य अतिथि के रूप में इस दौरान पंडित उनकी ओर से समाज करके
समाज के सुधार को लेकर कार्यक्रम है, उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो देर शाम रेल राज्य 7 बजे उनकी मुलाकात होनी है, तो उस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। अंकित, राज्य मंत्री दर्शना राजदोष के साथ भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे, इस विषय में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रेल लाइन परियोजना प्रभावित है, किस तरीके की प्रगति को लेकर के चर्चा की और आगे आने वाले समय रेलवे के क्षेत्र में और भी ज्यादा किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ चूंकि हम प्रदेश है और ऐसी जहाँ पर करके पर्यटन बढ़ावा दे सके, इसके अलावा चिंता है उसको गवर्नमेंट सब को लेकर बनना चाहिए। तो शाम को 7 बजे कार्यक्रम है और कुछ इसमें विचार जरूर है। जी अंकित, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर हम आपको खबर देहरादून से बता रहे हैं, सीएम के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोपहर 12:45 पर मुख्यमंत्री आवास पर शासकीय कार्यों को निपटाएंगे पुष्कर सिंह धामी। और जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी और दावे तेज हो गए हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का दावा है कि कांग्रेस की बड़ी संख्या में नेता बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अनिल बलूनी ने दावा किया कि कांग्रेस के नेताओं की इतनी संख्या है कि बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अनिल बलूनी बताएं कि वर्तमान में कितने मंत्रियों और विधायकों को दोबारा टिकट देने वाली है। बीजेपी ने बीते 5 सालों में कोई विकास के कार्य नहीं किए, जनता मान चुकी है और 2022 में बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। तो बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने यह दावा किया है, कांग्रेस के ज्यादातर नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ ही इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़े तादाद में बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं कि बीजेपी को अब बोर्ड लगाना पड़ गया है। और इसके साथ ही ऐसा पहली बार नहीं है, हालांकि ये हर बार अनिल बलूनी का ये जो बयानबाजी है लगातार सामने आती रही है। कांग्रेस नेता ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा बोला था अनिल बलूनी ने। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। देखिए, चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले। हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का वोट लगाना पड़ रहा है। हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके 1-2 नजदीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। बड़े नेताओं के साथ मेरी एक चैनल में 1 to 1 एक बहस है। मैं उसमें भी कहूँगा और आपके चैनल पर भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी
ये बताए ना कि वर्तमान में कितने मंत्रियों को और कितने विधायकों को टिकट दोबारा देने वाली है, ये बताए। और उसके बाद देखिए कि उनका हाउस कितना फुल है और कितना खाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो ये गर्व के साथ कह सके कि उनके विधायकों ने 5 साल उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कार्य पूर्ण किए हैं, जिसके आधार पर वो उनको अगले चुनाव में टिकट देने वाले हैं? ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी? कहे ना, हिम्मत दिखाए। हमने तो कहा है, हमने ये बात कही है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी कहे ना, और पता चल जाएगा कि हाउस कितना फुल और कितना खाली है। तो यहाँ पर भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने दावा किया है कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कि उन्हें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ गया है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरह से बीजेपी सांसद का बयान आता है कि अब तो हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है, कांग्रेस के इतने बड़ी तादाद में, जो इतनी बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें हाउसफुल का बोर्ड तक लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल बनना अंकित, आपको आवाज पहुंच रही हमारी? आपकी आवाज पहुंचने में अंकित, जिस तरह से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने दावा किया है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे उन्हें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ गया है। बिल्कुल बनना, ये दावा सांसद अनिल बलूनी, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है, और उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। और आने वाले और भी ज्यादा जो कांग्रेस के नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहे हैं, इस तरीके का दावा उन्होंने पार्टी में करा है। हालांकि जो हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश पोटियाल को इस बात पूछा तो उनका कहना था कि दावे हैं वो हवाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कोई कांग्रेस का नेता नहीं है जो कि जाने जा रहा है, जानकारी नहीं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी को, कॉलोनी को, कि वो बता दें कि वर्तमान जो हमारा 2022 का विधानसभा का इलेक्शन आने जा रहा है तो कितने सिटिंग एमएलए को विधायक या मंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जा रही है। तो साफ तौर पर कह सकता है कि क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन है अगले साल, तो कहीं ना कहीं जो वादे हैं वो अंकित, जिस तरह से मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से बीजेपी सांसद ने दावा किया और उन्होंने ये सबसे बड़ा बयान दिया कि उन्हें हाउसफुल तक की बोर्ड लगाना पड़ रहा है। अगर बात हम उत्तराखंड की करें, हरियाणा की करें या हम पश्चिम बंगाल की करें तो बड़ी तादाद में बीजेपी के भी नेता, बीजेपी के भी सांसद कांग्रेस में आए। तो क्या ये बीजेपी भूल गई है? अभी हाल ही में लक्सर में जो पूर्व महामंत्री हैं लक्सर के कुशल पाल, वो भी बीजेपी से अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो क्या इस बात को बीजेपी भूल गई है? बिल्कुल, वरना आपने सही संख्या है जो कि जो कांग्रेस से भी आ रही है, और कांग्रेस से भी इस बात किया जा सकता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में पहले भी और नेताओं की संख्या वो मिल रही है। लेकिन वरना बड़ा सवाल ये है, पार्टी ने नारा दिया है कि कांग्रेस में भारत बनाएंगे, तो कांग्रेस अगर भारत बनाना चाह रहे हैं और इसके बाद फिर सारे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में डालना चाह रहे, बातें कहीं ना कहीं हवा गई, क्योंकि चुनाव से और नेताओं को मीडिया में सुर्खियां बनानी, तो हमें लगता है कि अभी तो आने वाला कुछ बताएगा। हालांकि हमारे पास भी जानकारी नहीं है कि कौन। बिल्कुल अंकित, ये एक तरह से कह सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है और आपस में ही आक्षेप और पटाक्षेप का दौर भी जारी है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सांसद अनिल बलूनी ने यह दावा किया है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही अब बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ गया है। फिलहाल खबर रानीखेत से आ रही है। मीना बाजार में देर रात लगी भीषण आग। रानीखेत से आपको खबर बता रहे हैं, आग लगने से लगभग 8 दुकानें
राख हो गई हैं। रानीखेत से आपको खबर बता रहे हैं, अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय के निकट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी है मीना बाजार में और ये आग देर रात लगी है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है और आग लगने से लगभग 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। मीना बाजार की तस्वीरें आपके सामने हैं। रानीखेत से आपको खबर बता रहे हैं, आग लगने से लगभग 8 दुकानें राख हो चुकी हैं। आग लगने का अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में लोग लगातार आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी के तहत आप प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र चौहान के नेतृत्व में धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा और वर्तमान महानगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रेणु कश्यप ने बीजेपी छोड़कर अपने कई साथियों के साथ आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने अपने आवास पर पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाई। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा है कि आप पार्टी काम की राजनीति करने वाली पार्टी है। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आए, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस बैठक में समापन के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत लंबी बैठक चली है, 4-5 घंटे बैठक चली है। 26-27 निर्णय हमने लिए हैं, जिसमें चाहे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है श्रीनगर को नगर निगम बनाने का निर्णय, हमारे तपोवन जो कि बहुत बड़ी पर्यटक स्थली है, एक ग्राम सभा के रूप में थी, उसको नगर पंचायत के रूप में नगर पंचायत बनाने का निर्णय, साथ ही साथ जो हमारी लोहा घाट की नगर पंचायत थी उसको अपग्रेड करके नगर निगम बनाने का निर्णय और एक और नगर पंचायत बनाने का, 4 मतलब आप लगा लिए 2 नगर पंचायतें, एक नगर पालिका और एक नगर निगम बनाने का निर्णय। इसके अलावा कुछ संशोधन किए गए नियमावलियों में और कुल मिला के 26-27 निर्णय लिए गए हैं। ये बहुत राज्य के हित के निर्णय हैं, महत्वपूर्ण निर्णय हैं और निश्चित रूप से इनके दूरगामी परिणाम भविष्य में राज्य के बगैर मिलेंगे। डोसर्स कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के इंजीनियरों ने देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को अहुलीवालिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने कोविड काल के बाद भी तैयार है और जहां उत्तराखंड के एयरपोर्ट को बेहद आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर आकर्षक रूप दिया है, तो वहीं इस टर्मिनल बिल्डिंग की खूबसूरती देश विदेश के हवाई यात्रियों को अपनी ओर भी आकर्षित करने में कामयाब होगी। निर्माण कंपनी अहुलीवालिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव बंसोडे ने बताया कि उत्तराखंड की थीम को ध्यान में रखकर यह बिल्डिंग तैयार की गई है। ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी का यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, जिसमें यात्री आएंगे और इसमें जाएंगे भी, तो निश्चित रूप में इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं। इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। क्या कैपेसिटी है इसकी? 10 गुना कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो देहरादून के लिए अच्छी सौगात है ये और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यहाँ और भी फ़्लाइट्स आएँ और कनेक्टिविटी हो। तो आने वाले समय में यहाँ पर करीब 30 फ़्लाइट्स हो जाएंगी और सभी लोग जो हैं कोई धार्मिक यात्रा के लिए, 4 धाम यात्रा के लिए और भी यात्राओं के लिए आएंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर टिहरी से है। टिहरी के जंतु व वनस्पति विज्ञान विभाग की पहल पर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमालयन वाटर एंड इकोसिस्टम इन उत्तराखंड विषय 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर वक्ताओं ने हिमालयन रेंज में ताल, बुग्याल और ग्लेशियरों से हो रही छेड़छाड़ पर चिंता जाहिर की। वक्ताओं ने कहा कि इनके संरक्षण के लिए सामूहिक स्वास्थ्य जरूरी है। पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार का टिहरी के विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। गोष्ठी यहाँ पे हो रही है अखिल भारतीय स्तर के जो हमारे यूकॉस्ट के तत्वाधान में उनके वित्तीय सहायता से, ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। जहाँ तक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के हमारे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की बात है, पूरे विश्व में ये जो जल से संबंधित जो समस्या है, केवल 1.5% ही ऐसा जल है जिसको हम पी सकते हैं और उस 1.5% का भी मात्र 4% ही ऐसा है उपलब्ध है जो हमारे भारत में उपलब्ध है। एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज न्यू टिहरी के बीच एक MOU साइन हुआ था कि कुछ हिमालय क्षेत्र में जो वेटलैंड हैं, जो ताल हैं, जैसे बासुकी ताल हो गया, सहसर ताल हो गया, रुविनसारा ताल हो गया है, वरासर ताल हो गया है, मालदारो ताल हो गया है, इनमें कुछ लोकल लोगों ने ये कह सकते हैं कि जैसे जो ये सेफर्ड होते हैं उनके द्वारा कुछ इंटरफेरेंस किया जा रहा है और उसके संरक्षण और संवर्धन की बात अभी तक किसी भी सिस्टम में नहीं हुई है। तो जब मैं विंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था उसमें, तो मैंने अपनी टीम के साथ इन वेटलैंड का विजिट किया है। तो वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन द्वारा जो दोहन किया जा रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। हरिद्वार में खनन पूर्ण रूप से बंद है। किसी भी तरह के खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। अवैध खनन पर निगरानी के लिए भी कई तरह की मीटिंग गठित की गई। बावजूद इसके खनन माफिया बेखौफ रात के अंधेरे में JCB लोडर आदि के अवैध खनन करने में लगे हुए हैं और प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। खबर भगवानपुर से है, जहां मोहितपुर गांव की सदफ ने UPSC परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल कर ली है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं सदफ चौधरी का कहना है कि उसने अपने घर पर ही पढ़ाई कर 2 साल की कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। सदफ चौधरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। रुड़की की बेटी ने IAS बनकर पूरी शिक्षा नगरी का नाम रोशन किया है। इस कामयाबी पर हर कोई सदफ चौधरी को शाबाशी देने उनके घर पहुंच रहा है। शुक्र है अल्लाह का, इसमें पूरा हमारे साथ में रहा है और उसके साथ में हमारे उलमाए दिन के लिए, उलमाए दिन ने भी हमारे लिए बहुत दुआ की है। बाकी हमारे सभी रिश्तेदार, नज़दीकी सभी लोग।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां अब यमुनोत्री व गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की आने वाली की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भले दर्शन करने वाले यात्रियों को काफी खुशी हो रही है, तो वहीं हाईकोर्ट से सीमित यात्री धामों में दर्शन कर पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं यात्रियों की मायूसी भी झलक रही है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मेरे द्वारा दोनों धामों में भी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे बाहरी राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन पूर्णतया नजर बनाए हुए है। मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ। हमारा 13 जन का ग्रुप है। हम लोग चारधाम यात्रा के लिए आए हैं, तो हमारा पहला दर्शन यमुनोत्री का हो गया है। बहुत अच्छा लगा और इधर पुलिस गार्ड सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप सेफ्टी के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पूरा करके आप चारधाम यात्रा पूरा कर सकते हैं। और अभी हम लोग रिया रेसिडेंसी में रहने को आए हैं, तो इधर हमका यात्रा चालू किया है। हम लोग तो टोटल भिवंडी से 13 लोग हैं। तो हम लोग ने यमुनोत्री का पहला धाम किया है और हम लोग रुके रिया रेसिडेंसी में। यहाँ का सर्विस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ के जो है सेठ, उनके साथ भी रहने को, उनके साथ बात करने को बहुत अच्छा लगा। और वक्त हो चला है अब वाइंड अप का। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी के खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढे।